आज है शिक्षक दिवस और हम आए हैं काशीलाल जी मार साहब के घर, जो कि 1953 से शिक्षक हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते। आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हमने देखा है कि अभी आजकल शिक्षा का तरीका बदल गया है। कई बार कोर्स बदले गए हैं आपके टाइम से लेकर के अभी तक, जब आप शिक्षा देते थे, जब आप एक शिक्षक थे, और अभी तक। और पढ़ाने का तरीका भी बदल गया, शिक्षकों का तरीका बदल गया है। आप क्या देखते हैं कि उससे क्या क्या बदलाव आ रहा है नई पीढ़ी में? दूसरी बात, सब ज्ञान का भंडार ऐसा है कि केवल किताबें पढ़ाने के अलावा साथ पढ़ाते वक्त अगर कोई और अच्छी कोई बात आपके समझ में बैठ जाए उससे संबंधित, तो ये भी बच्चों को उस वक्त बता देने से बच्चों के ज्ञान की वृद्धि होती है। यही नहीं कि केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ा दी गई, पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के बाद आदमी को यह कि शिक्षक का भी यह धर्म है कि वो और भी ऐसे उदाहरण, महापुरुषों के उदाहरण, जीवन के उदाहरण, या विद्यार्थी जीवन के लोगों के जो अनुभव हो और जो उन्होंने बाद में बहुत उपलब्धि प्राप्त की, ऐसे भी पढ़ाते वक्त ये चीज़ें भी आप उनको कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे में एक उत्सुकता जागृत होती है और वो स्वयं अपने जीवन में भी बहुत कुछ करने की इच्छा, अपने आप में इच्छा करने की इच्छा प्रेरित होता है। आपने जैसा भी कहा कि किताब तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए, बल्कि आजकल तो देखा जा रहा है कि किताब को भी सिंसियरली नहीं लेते हैं, बस उसे रटते हैं और परीक्षा के अगले दिन उसे भूल जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सिर्फ ये शिक्षा रह गई है? ऐसा है, शिक्षा केवल योग्यता धारण करने के लिए नहीं है। शिक्षा का अर्थ शिक्षा जीवन के लिए होती है, और जीवन के लिए जो शिक्षा होती है केवल शिक्षा जीविका कमाने के तक सीमित होती है तो वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा जीवन के लिए होती है। उन सब बातों को जो कुछ हम पढ़ते हैं, महापुरुषों की जीवनियाँ या दूसरे से या लोगों के अनुभव जो हम पढ़ते हैं, तो हमें चाहिए कि उन अनुभव को अपने मन में उतारने की कोशिश करें, तभी जा कर के शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से अगर संस्कार अगर नहीं मिलते हैं तो मैं कहूँ वो शिक्षा अर्थ नहीं, वो केवल एक साक्षर है। शिक्षक केवल वो साक्षर के अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं इससे चाहता हूँ कि योग्यता बढ़ाना बहुत सीधी यही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोगों से आप सीखते हो उसको जीवन में निभाना, जीवन में अपने जीवन के अंदर उसको व्यावहारिक रूप से अपने जीवन को जो उतारना, यही सबसे बड़ी आवश्यक चीज़ है। इससे शिक्षित अगर आपको कहना है तो आपको एक अच्छा इंसान होने के लिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संस्कार के बिना शिक्षा केवल अज्ञानता है। आप आज के शिक्षक और आज के विद्यार्थियों को कैसे देखते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अधिकांश रूप में, मैं सबकी नहीं कहता हूँ, लेकिन अधिकांश रूप में शिक्षक भी केवल जीविका के लिए पढ़ा रहा है। उसको ये उद्देश्य थोड़े, बहुत से शिक्षक जो हैं वो अधिक जो है वो तो ठीक है, नौकरी हो गई, उसके बाद काम खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त स्थिति और कुछ और थी कि लोगों को ट्यूशन करने की या बहुत अधिक पैसा कमाने की शिक्षक को होता था, तो शिक्षक अपने आप में चाहता था कि मैं बच्चों को भी पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं है कि मेरी नौकरी में, हालांकि बहुत कम वेतन मिलता था, लेकिन उन लोगों के एग्ज़ाम में बड़ा संतोष था। इस मामले में वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते थे। और आजकल ये बिल्कुल शिक्षा भी व्यावसायिक हो गई है। अब हम बात करते हैं सेठ मुरलीधर मानसिंगा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल आशा लड्ढा जी से। नमस्ते मैम। नमस्कार। अभी कुछ टाइम से शिक्षा का मतलब हो गया है रटना और एग्ज़ाम के अगले दिन उसे भूल जाना। क्या सिर्फ यही शिक्षा का मतलब होता है? सभी को ध्यान है कि हम पुराने समय से चलते आए हैं कि शिक्षा का मतलब ये नहीं होता। शिक्षा का मतलब होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो केवल रटना और पेपर में लिखना और यही शिक्षा नहीं है। और इस शिक्षा के कारण ही आज हम देखते हैं युवाओं में नेगेटिव जो थॉट्स आ रहे हैं वो ऐसी शिक्षा के कारण आ रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा का हम बिल्कुल पक्ष नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो हम उसी शिक्षा के पक्ष में हैं। जब बच्चा विद्यालय आता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे उसको खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये सब कुछ अब के खेलना वेलना सब जो है विद्यालय में आता है, तभी सीख पाता है बच्चा। प्राइवेट से सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, क्या उन्हें अब ये समझ आ गया है कि एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा? नो डाउट, शिक्षा के अर्थ में मैं कहूँगी कि टीचर्स तो पहले भी जो है गवर्नमेंट में बेस्ट थे, अभी भी बेस्ट है।
लेकिन पेरेंट्स का जो रुझान था वो दिखावे की तरफ था कि टाई बेल्ट हो, हमारा बच्चा एसी रूम में बैठे, तो इस दिखावे की दौड़ में जो है पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में जा रहे थे। लेकिन अभी जो कोविड-19 की जो स्थितियां हैं उसमें बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ वापस मोटिवेट हुए, तो इसमें जो है पेरेंट्स का मेन मकसद तो है कि हमारी फ़ीस बची जाए, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना के चलते हुए पेरेंट्स जो है सारे ही देख रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो हमारी फ़ीस भी बचेगी, और बच्चे को जब स्कूल ही नहीं जाना है, और ऑनलाइन शिक्षण गवर्नमेंट में भी चल रहा है, प्राइवेट में भी चल रहा है, और यहाँ टीचर बेस्ट पहले भी थे और अभी भी हैं, तो इसलिए पेरेंट्स जो है अभी सारे गवर्नमेंट की तरफ आ रहे हैं। पहले में आइए यहाँ के टीचर से बात करते हैं। मैम, जैसा हम देख रहे हैं अभी ऑफलाइन स्टडीज़ ना होने की वजह से ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो क्या ऑनलाइन स्टडीज़ में भी बच्चे उतने ही डिसिप्लिन से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी में बिल्कुल डिसिप्लिन से पढ़ाई हो रही है। जो भी मटेरियल हमारे यहाँ शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किया जा रहा है स्माइल 3 प्रोग्राम के तहत, उस सब को वो बच्चे देखते हैं, पढ़ते हैं, और अपना जो क्विज़ है वो भी पूरी कंप्लीट करके भेजते हैं, आंसर भरते हैं, और डिसिप्लिन में चल रहे हैं। लगभग सभी बच्चे जुड़े हुए हैं और सारे कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं अनीता जैन मैम से। मैम, अभी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से बच्चे सिर्फ पढ़ पा रहे हैं लेकिन अपनी ऑल इंटेलेक्चुअल रूप से नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये इसकी वजह से क्या उनके मेंटल पे कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है? बिल्कुल, स्कूल नहीं आने से बच्चों की मेंटल एक्टिविटीज़ पे, मेंटल डेवलपमेंट में बहुत असर आ रहा है, क्योंकि बच्चा आपसी इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा सीखता है। ऑनलाइन स्टडीज़ में हम जैसे तैसे करके उन्हें स्टडी मटेरियल दे देते हैं। स्टडी मटेरियल को पढ़ना तो और भी कई तरीके से और पूरा हो सकता है, लेकिन उनके जो अदर डेवलपमेंट्स हैं जो स्कूल में और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती हैं उनमें जो उनसे जो बच्चों का एक्चुअल डेवलपमेंट होता है उससे वो सब वंचित रह रहे हैं और उनका वास्तविक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं नीरज मेहता मैम से। मैम, अभी ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से कई सारे चैप्टर्स जो हैं उन्हें छुड़वा दिया है एनसीईआरटी में, कई जगहों पे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, तो क्या इसकी वजह से जो हमारी पीढ़ी आ रही है वो कमज़ोर हो रही है? निश्चित रूप से कोर्स ये अभी सरकार की ज़रूरत थी कि उन्होंने बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई थी बिल्कुल भी, तो उन्होंने कोर्स कम किया है। अब ये प्रैक्टिकली ऐसे समय के लिए सही था, लेकिन आगे के समय बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। अब बात करते हैं ब्रदर्स एकेडमी के केमिस्ट्री टीचर पंकज सोनी जी से। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, अभी जो ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है इसमें बच्चे काफ़ी सारे इनडिसिप्लिन दिख रहे हैं। बच्चे अपने क्लासेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पीछे ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं या फिर कोई दूसरे ऐप्स चला रहे हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, जियो ने जैसे एक बहुत अच्छा एक बूम क्रिएट किया है, एक डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आए, तो इसके फ़ायदे और नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। जैसे बच्चों में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा देखने को, अब ऑनलाइन जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में हम हर एक बच्चे को कैप्चर नहीं कर पाते हैं कि वो बच्चा पूरा ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है। साथ ही साथ में ये डिजिटल जो गेम्स है लाइक BGMI और PUBG, इन्होंने बच्चों को अपनी तरफ और आकर्षित किया। इनकी वजह से बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हुए इन गेम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे, और इसके अलावा इन गेम्स में लगने वाले पैसों को वो अपने अकाउंट से या अपने पेरेंट्स के अकाउंट से क्रेडिट करवा के उस तरफ प्रोवाइड करें। ऐसे कई मामले हमें अखबार में देखने को मिलते हैं कि जहाँ बच्चों ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसा क्रेडिट करके इधर इन गेम्स में डाल दिया। तो इससे कहीं ना कहीं उनमें एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट हो रहा है और पढ़ाई के प्रति जो उनका थोड़ा सा रुझान है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अभी की जनरेशन में पढ़ाई का रुझान कम हो रहा है, जबकि पहले जब ये चीज़ नहीं थी और अपने गुरु की बात मानते थे बच्चे, तब काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जब आप एक स्टूडेंट थे तब आप किस तरह से अपने टीचर्स को देखते थे, और आज जब आप एक टीचर बन गए तब स्टूडेंट आपको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज कहीं ना कहीं जैसे एक डिजिटल रेवोल्यूशन से ये क्रांति आई, लेकिन इसके साथ साथ जो एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन होता है उसमें भी एक बहुत चेंज आया। लाइक जैसे मैं हमारी बात करूँ तो हम जब बच्चे हुआ करते थे तो टीचर हमारे लिए टीचर नहीं होकर सब कुछ हुआ करता था, वो हमारे गुरु हुआ करते थे। उनके द्वारा सिखाए हुए हर ज्ञान को हमने हर जीवन के हर क्षेत्र में अपनाया है। लेकिन आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से टीचर की कई बातों को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे या उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि लाइक जैसे हम अगर उन्हें डांटते हैं तो उन्हें लगता है जैसे हम उन्हें गलती से डांट रहे हैं या उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बस उन्हें खेल के लिए मोटिवेट कर दो, या जैसे अभी स्कूल में बस उन्हें स्पोर्ट्स के लिए लेके जाओ। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे द्वारा डांटा गया है तो बच्चा हमसे अपोजिट जाएगा, हमारे साथ नहीं रहेगा। जैसे हम अपने गुरु की डांट को भी अपना एक रास्ता मानते थे कि हमारे भविष्य में काम आएगा, लेकिन आजकल के बच्चा ऐसा नहीं करते। वो ये कहते हैं कि हमें डांटा तो डांटा कैसे।
अब बात करते हैं फर्स्ट रैंक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर संजय जी सेन से। आप एक विद्यार्थी थे, तब जिस तरह से आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे और जब आप एक टीचर बने हैं तब से लेकर अब तक क्या कुछ डिसरिस्पेक्ट या फिर कुछ डिसिप्लिन में कमी दिखी है? हाँ, बहुत डिफरेंट आया है। जब हम लोग विद्यार्थी थे तब टीचर का, गुरुजन का बहुत रिस्पेक्ट होता था। उसके पीछे सीधा सीधा रीज़न था पेरेंट्स प्रेशर, मतलब माता पिता के संस्कार और इस तरह का पढ़ाई के प्रति एक विशेष दबाव रहता था कि गुरुजी का रिस्पेक्ट करना है, उन्होंने कह दिया तो सब कुछ है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत इस तरह से हो चुके हैं कि बच्चों में, जिसे अपनी सिंपल भाषा में कहते हैं, सह हो गई, कि बच्चों की सह के कारण वो बच्चे इतना रिस्पेक्ट टीचर को नहीं दे पाते हैं। और जो मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना आया है, कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा हाथ है इस मामले में। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बच्चे हैं, शुरुआत से उन लोगों में डिसिप्लिन कम रहा है और रीज़न घूम फिर के पेरेंट्स तो उन्हीं पे आता है, क्योंकि एजुकेशन का जो सिस्टम है पहले से बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और बच्चे भी ये देखते हैं कि ठीक है, हमें केवल स्कूल जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है, पढ़ना है, सेल्फ कुछ करना है। उसमें पेरेंट्स इतने व्यस्त हो गए हैं अपने कामों में कि वो बच्चों को प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू उसका रहता है कि उन्हें जब तक गार्जियन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा स्टूडेंट को, तब तक ये दिक्कत रहेगी और धीरे धीरे ये मामला और बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। सर, आपने कहा कि काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं पढ़ाने के तरीके में भी, तो हाँ, वो भी हम देख सकते हैं, कोर्सेज़ भी बार बार चेंज हो रहे हैं और पढ़ाने के जो तरीके हैं वो भी अब ऑनलाइन हो गया, अब डिजिटल हो गया है सब। उसकी वजह से क्या बच्चों में ज़्यादातर बदलाव देखा जा रहा है? ऑनलाइन देखो, एक महामारी जो कोरोना कोविड-19 आया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना हमारे पूरे देश की नहीं, विश्व की एक मजबूरी थी। और उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हुआ, कहीं नुकसान भी हुआ। इसमें एक एज क्राइटेरिया होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट आफ्टर 12th और कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो उससे ढंग से पढ़ सकते हैं क्योंकि वो बहुत मैच्योर होते हैं। मोबाइल को कैसे यूज किया जाता है, उसका क्या यूज है, क्या मिस यूज है, क्योंकि वो अपने करियर के प्रति एक्टिव होते हैं। बट जो छोटे बच्चे होते हैं अंडर 8 क्लास या 10th क्लास तक, उन बच्चों में जहाँ मोबाइल नहीं देने का क्रेज़ था कि मोबाइल बिल्कुल बैन था, आज पेरेंट्स की मजबूरी हुई ऑनलाइन क्लास के लिए उनको मोबाइल देना, तो उस मोबाइल का पढ़ाई के साथ साथ बहुत मिस यूज होता है। कई बच्चे गेम्स खेलते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि गेम्स खेलते हैं, गेम्स में वो इतने डीपली चले जाते हैं कि वो बहुत डिफ्रेश हो जाते हैं और कई बार वो कई गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मोबाइल का मिस यूज ज़्यादा होता है और जो पढ़ाई ऑफलाइन होती है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती है, ये सब लोग जानते हैं। एकेडमी, आइए बात करते हैं टीचर अमन सोनी जी से। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आप एक यंग टीचर हैं और एक टीचर जो है वो स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके और स्टूडेंट के बीच में एज डिफरेंस ना होने की वजह से आप उन्हें अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं, आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट हो पाते हैं। तो आप किस तरह से उन्हें समझाते हैं अपनी लाइफ के प्रति डिवोटेड होने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर बात करें किसी भी स्टूडेंट की, तो आई नेवर ट्रीट एनी स्टूडेंट लाइक ए स्टूडेंट। मैं उन्हें कभी भी ऐसा मानता हूँ कि वो लाइक मेरे छोटे भाई बहन हैं। तो जैसे हम अपने घर पे छोटे भाई बहनों को हम समझाते हैं कि बेटा आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो आपसे अटैच होता है। तो सिमिलरली मैं अपने स्टूडेंट्स को सारों को ट्रीट करता हूँ। इवन मैं ये कहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स को ये चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से बिहेव करें कि उन्हें होम लाइक फील आए, ताकि वो अपना हेजिटेशन अपने एकेडमिक से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड अपने टीचर से पूछ सकें। सर, आपने कहा कि करियर्स के रिलेटेड अपने टीचर से पूछ सकें, लेकिन अभी जब डिप्रेशन आया है, जब ऑलरेडी इस एज में काफ़ी डिप्रेशन है, बच्चे अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ऊपर से लॉकडाउन और ऊपर से कोरोना का डर, इसमें बच्चे काफ़ी जगह पे तो जा नहीं पा रहे हैं, अपनी स्टडीज़ को लेके कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, ऊपर से कई सारे सबको डर है कि एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, वो खुद कुछ कर पाए नहीं कर पाए। आप किस तरह से उन्हें कहेंगे कि सेल्फ मोटिवेट रहें, वो खुद अपने अंदर पॉजिटिविटी ढूंढें? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ कोरोना का है, या अभी तो चलिए कोरोना की बात हो रही है, लेकिन बात करें जनरल, तो जनरली पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो गैप आ गया है, एक कम्युनिकेशन गैप है कि बच्चे अपने सेल्फ जो पेरेंट्स हैं उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो वो टीचर से क्या शेयर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे से एज ए फ्रेंड ट्रीट ले और उन्हें ये पूछे कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट इज़ द ओनली एंड ओनली वे एट योर होम टू रिमूव योर डिप्रेशन। नहीं तो अगर आप घर पे ही बच्चा अगर डिप्रेस हो रहा है तो करियर को लेकर तो वो रहेगा।
फिर बात करें अगर अपन करियर की, तो जब बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड है, उसे घर से सपोर्ट मिल रहा है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आप इस फील्ड में फेल होते हो तो दैट वी आर विथ यू। आज ये नहीं है, आज सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा टॉप इंजीनियर बने, टॉप वो बने, तो बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज़ को पूरी नहीं कर पा रहा है, तो डिप्रेशन तो होना ही है। आप एक शिक्षक हैं तो ऑफ कोर्स आप पेरेंट्स को भी कह सकते हैं, आप पेरेंट्स तक क्या मैसेज भेजना चाहेंगे? पेरेंट्स को सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आप नहीं कर पाते, जनरली देखिए प्लीज़ कोई पेरेंट्स इस चीज़ को अदरवाइज ना ले, जनरली बहुत लेते हैं कि जो चीज़ आप नहीं कर पाए तो जनरली हम वो चीज़ अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। सपोज़ मैं मेरी बात करूँ कि अगर इफ़ आई एम नॉट, मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं चाहूँगा मेरा बेटा डॉक्टर ही करे, बट ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चे का पैशन भी देखना चाहिए कि सपोज़ ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर बने, कुछ बच्चे अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ बच्चे अच्छे सिंगर भी बनते हैं, दे आर अर्निंग वेरी वेल। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सर आप फिज़िक्स के टीचर हैं, फिज़िक्स साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें पूरे पूरे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन अपन देखते हैं 10th तक बच्चे मोस्टली रटन विद्या से पास हो जाते हैं। यहाँ पर कितनी मुश्किल होती है 11th-12th में आपको उन्हें रटन विद्या से कंसेप्ट समझाने में? देखिए रटन विद्या तो आजकल के स्कूल्स में सब जगह पे कॉमन हो गया, सभी को ये बताया गया कि आप रटो, याद करो, लेकिन रटन में प्रॉब्लम है कि कुछ भी आप भूले तो सब कुछ भूल जाओगे। बच्चों को ये चाहिए कि आप सब जो भी चीज़ करें, जितना भी पढ़े, चाहे वो दिन में एक टॉपिक हो, 2 टॉपिक हो, फिजिक्स स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आप उसे समझ के पढ़ें, एज वेल एज आप क्या करें उस बारे में उसे प्रैक्टिस लिखें, उसका क्वेश्चन करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और वैसे भी बोला गया है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स इज द ओनली वे टू लर्न योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। तो देखा आपने हमारे अभी तक के सारे टीचर्स के विचार, जिनका कहना है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, आपको हमेशा अपने टीचर्स की बात सुननी चाहिए, ना सिर्फ रटन विद्या पर ध्यान दो बल्कि कंसेप्ट को समझना चाहिए, और हमारे गुरु कभी गलत नहीं होते।